फाइबर कट नहीं होता उस समय, सब की सब पावर डाउन रहती है। लखनऊ में कुछ नहीं डाउन होना और बलिया में इतना सब कुछ डाउन होना का रीज़न आप नहीं है, टेक्नीशियंस नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ। इसका रीज़न है यहाँ पर बिजली की उपलब्धता सबसे कम होना, ईबी की अवेलेबिलिटी सबसे कम है। हमने ये नेशनल डाटा निकाला था पैन इंडिया का, और हमने ये भी देखा था कि हमारे प्रदेश में बिजली कितनी आती है और बाकी जगह कितनी आती है। तो अभी मैं लखनऊ और बलिया का आंकड़ा तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको और राज्यों से कंपेयर किया था तो बिहार भी एक पिछड़ा राज्य माना जाता है। वहाँ पे भी लोग मानते हैं कि वहाँ पे भी बहुत दिक्कतें हैं, बेरोजगारी है और सब तमाम तरह की, जैसे यूपी में समस्याएं हैं वैसी समस्याएं वहाँ भी हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में यूपी ईस्ट 2 से 2.5 घंटे ईवी ज़्यादा आती है, 2.5 घंटे एज़ पर नेशनल स्टैटिस्टिक्स, राष्ट्रीय आंकड़ों के हिसाब से 2.5 घंटे 24 घंटे में बिजली ज़्यादा आती है बिहार में। तो जब बिजली कम आएगी तो हमारी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली बैटरी पे या डीजी पे हो जाती है ना। साइट चलानी तो है ही हमें, तो या तो साइट बैटरी पे चलेगी या तो साइट डीजी पे चलेगी। अब वो चलाने के लिए जो है फिर हम लोग पिक्चर में आ जाते हैं। ईवी आई तो अपने आप साइट चल रही चकाचक। अब साइट अगर बैटरी पे गई और बैटरी का बैकअप है वीक, कमज़ोर है बैटरी, तो 100% जो है वो एक वोल्टेज के बाद वो कहेगी मैं जा रही हूँ खुद सोने। अब या तो डीजी भाई साहब चल जाएं या ईवी वापस आ जाए। ईवी नहीं आई, योगी जी ने नहीं दी, तो डीजी को चलना है। डीजी तभी चल सकता है 2 तरीके से, या तो आपने उसको जो है ऑटोमेशन में रखा हो तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वोल्टेज गिर के अगर 48.5 के आसपास आता है तो हमने एक नियम बना रखा है कि 48.5 के नीचे जैसे ही वोल्टेज जाएगा एसएमपीएस पे, डीजी जो है छुक 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 स्टार्ट हो जाएगा। वो आपने किसी ने भाई लोगों ने थोड़ा बैटरी को ज़्यादा चलाने के लिए 48.5 को 47 47.5 का रखा होगा, ये मुझे पता है। लेकिन उतने पे भी स्टार्ट हो जाए और आपको ना जाना पड़े, ये अच्छा है। वो भी नहीं होता क्योंकि बहुत सारे डीजी ऑपरेशन मैनुअल रखे हैं। आपका नाम क्या भाई साहब लास्ट वाले? सौरभ द्विवेदी। क्या देखते हैं आप? मतलब टेक्नीशियन हैं आप? आगे आ जाइए, कहीं जगह दीजिए, आप में से कोई एक पीछे चला जाए। यहाँ जगह खाली, यहाँ आ जाइए। हमें वो आखिरी बंदा भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। जो बातें कर रहे हैं वो उसमें से कुछ पूछ भी लेंगे आपसे, जिससे ये लगे कि जो हम बोल रहे हैं आपके दिमाग में, मतलब कानों से होते हुए दिमाग तक जा रही है कि नहीं जा रही है। हम देखिए, जितना मैं समझ पाया हूँ बलिया को, जैसे मैंने कहा बलिया में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, मेरे पास CIs के नंबर तो एटलीस्ट हैं ही हैं। तो मैं ये बता रहा था कि प्रॉब्लम जितनी बलिया की है, जो से सबसे नीचे के पायदान में ले जाके बैठाती है, उसके पीछे सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं हैं, सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, इसके पीछे कई लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए जिम्मेदार बनाया ईवी को, है ना भाई? खुशी तो हुई होगी यार, मुझे नहीं बोला सर ने कि मैं साला बर्बाद हूँ, मैंने बर्बाद कर रखा है। ईवी को जिम्मेदार बनाया, और सच भी है यार, इसमें कोई गलत नहीं है। लखनऊ वाला क्यों मजे काट रहा है टेक्नीशियन? साला क्योंकि वहाँ पे 23 घंटे 23.5 घंटे बिजली आती है, आधा घंटा 1 घंटा बैटरी पे चलाना है, वो भी दिन में कई बार बैटरी चार्ज हो जाती है। तो द पॉइंट इज़ वो मज़े काट रहा है। तनख्वाह वो भी वही 12-15 हज़ार रुपये टेक्नीशियन जो भी सैलरी ले रहा होगा, आप भी वही ले रहे हैं। लेकिन KP साहब हैं आपके फाइनेंस सपोर्टर, यही सैलरी आपको देते हैं, इन्हीं के यहाँ से सैलरी आती है आपको। ये 15,000 वहाँ दे रहे हैं, 15,000 आपको भी दे रहे हैं। वो मज़े काट रहा है क्योंकि उसको इतना डीजी चलाना नहीं है। और हम जो है बलिया वाले भाई मर रहे हैं क्योंकि हमको दिन में 10 बार बिजली कट रही है, 15 बार बिजली कट रही है, और बैटरी भी में दम नहीं बचा, और डीजी में जो है GCU ख़राब है तो डीजी बैटरी नहीं है। क्यों भाई मनोज? तो साला बार जो है इस साइड से डीजी की बैटरी निकालते हैं, बाइक पे रखते हैं, पप्पू को पीछे बैठाते हैं, दूसरी साइड पे जाते हैं, वहाँ डीजी बैटरी लगाते हैं, डीजी स्टार्ट करते हैं, फिर चालू होती है। इतनी देर में 10 बार गाली भी खा चुके होते हैं। आप किस बलिया गए हैं? कमलेश आपको कई बार बोलता हूँ, अरे जल्दी जाओ यार, डीजी बैटरी लगा के स्टार्ट तो करो, साले साइड कब से डाउन पड़ी है। तो प्रॉब्लम आपकी तरफ से नहीं है, प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। ठीक है, वो तो देखो यार समय के साथ ही ठीक होगा, हम तो नहीं ठीक कर पाएंगे क्योंकि हम आप ही की तरह प्राइवेट आदमी हैं। जब गवर्नमेंट सोचेगी, चीज़ें परिस्थितियाँ बदलेंगी, जैसे आज हाईवे बन रहे हैं तो कल को हो सकता है कि यहाँ पर जो है
कोई पावर प्लांट बन जाए, सब स्टेशन इन्हेंस हो जाए, तो ये बिजली की उपलब्धता बढ़ जाएगी, तो हो सकता है आपको भी लखनऊ की तरफ मज़े आने लगें, लेकिन वो कब होगा वो पता नहीं। तो अभी जो हमारे हाथ में है और जो हमारे कंट्रोल में है वो हमें करना है, और वो क्या है कि हमको अपनी साइटों को दूसरा या तीसरा एनर्जी सोर्स देना है, जिससे कि साइट का इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटी मजबूत हो जाए। तो वो है बैटरी, या वो है डीजी, या कुछ एक साइटों पे सोलर भी है ना। राय साहब आपके पास है सोलर? ठीक है, तो ये तीनों में से कुछ भी चल जाए तो हमारी साइट चल सकती है, जो कि समय पर नहीं चलती। और अब टाइम, जैसे मैंने बताया, KPI जो है वो तो ख़राब है ही, बलिया की सबसे नीचे है। और मैं किसी टेक्नीशियन से पूछना भी चाहूँगा, अगर किसी को थोड़ा आंकड़े पता हो। भाई वो आप खड़े हो जाइए, नहीं इनके आगे वाले जिनके बाल कम हैं। हाँ, सॉरी, बाल पे मत जाना है, बाल मेरे भी कम हैं। आप टेक्नीशियन हैं? अच्छा, तब आप बैठ जाइए। टेक्नीशियन किसी को उठाना चाहता हूँ। मनोज तुम ही बताओ यार, चलो खड़े हो जाओ। यार राय साहब आप बताइए, खड़े हो जाइए। आप गाज़ीपुर के हैं ना टेक्नीशियन? आपको पता है गाज़ीपुर जेसी का अप टाइम 4G का कितना चल रहा है? आप पिछले हफ्ते का या पिछले महीने का? नहीं पता। कभी किसी से आपने पूछा भी नहीं दीपांशु से कि दीपांशु जी ये बताइए कि हमारे जेसी का अप टाइम कितना चल रहा है? मोटा मोटा बताइए। पहले तो हम देते थे 99.50 99.50 गाज़ीपुर का देखा था आपने? पहले देखे थे। कितना पहले? एक साल पहले, 6-7-8 महीने पहले। 6-7-8 महीने पहले आपने जाड़े के महीनों में देखा था आपने 99.50 आया था क्या दीपांशु? गाज़ीपुर का आया था? अच्छी बात है, जाड़े में शायद आया था। राय साहब को एटलीस्ट इतना पता है, अभी करंट के लास्ट के 5 महीने का नहीं पता। तो गाज़ीपुर जेसी का तो मुझे भी याद नहीं है ठीक से, लेकिन पूरे आजमगढ़ CMP के 5 जेसी का कंबाइंड बता देता हूँ आपको। हम लोग लगभग 98.5% के आसपास चल रहे हैं, 98.5 के आसपास चल रहे हैं, जो कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत ख़राब KPI मानी जाती है। जैसे कह लो कि किसी को शुगर है और उसका PP 180-200 आ रहा हो ना, तो उसको रिस्क रहता है। डॉक्टर कह देता है मिठाई मत खाना गुरु, चावल कम कर दो, घी डालडा ये सब कम कर दो, तुम्हारी KPI खराब। ये कौन खींच रहा है यार बहुत ज़्यादा? खुला रख दो यार, क्या दिक्कत है? खुला रख दो, इससे आवाज़ आ रही है, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो 98.5 बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कंपनी तो 99.999 पेंटा 9 यानी 5 9 की बात करती है। ये अवेलेबिलिटी की एक्सपेक्ट करती है। वो कहती है साइट लगाई इसलिए नहीं थी कि वो आउटेज में रहे या डाउन रहे, लगाई थी कि साइट चलती रहे। कभी वंस इन अ ब्लू मून, मतलब महीने के किसी एक दिन अचानक कोई दिक्कत आ गई तो साइट डाउन हो गई, कोई बात नहीं, जल्दी रिस्टोर कर दो, जैसे लखनऊ वाली होती है। इसलिए नहीं लगाई थी कि साइट को अप कराने के लिए CMM से लेके इंफ्रा लीड से लेके HSCF ऑफिसर भी आज इतना सारा यूटिलिटी पे बोल गया। सब लोग जो है, पूरी कायनात लगी हुई है कि साइट अप कराओ अप कराओ अप कराओ। ये तो सोचा ही नहीं था। जब रिलायंस का नेटवर्क लगाया था संजय मशरूवाला साहब ने, जब इसकी न्यू रखी थी, तो उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि नेटवर्क को अप कराने के लिए इतनी भारी लॉबी लगानी पड़ेगी, इतने लोग लगाने पड़ेंगे, सुबह शाम VC चलेगी और VC में लोग ये पूछेंगे कि साइट क्यों डाउन है, कब अप होगी। तो 98.5 तो बहुत ख़राब KPI है। शुगर 200 है, मरने की कगार पर, किडनी ख़राब हो सकती है भाई साहब। उसके बाद किडनी ख़राब हो सकती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, हम डायलिसिस पे जा सकते हैं, हमारी मौत हो सकती है। ये है KPI। तो 99.999 नहीं भी ला सकते। हमारे जैसे सर्किल में जहाँ योगी जी ने इतनी बिजली बलिया में नहीं दे रखी, तो एट लीस्ट जो भाई साहब ने बताई 6 महीने पहले थी, यानी 99.50, यानी 2 दशमलव के पहले और दशमलव के बाद 5 और 0, 99.50। अगर ये भी हम अचीव कर सके इस कम बिजली की उपलब्धता में, तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे। तो हम ये शपथ लेते हैं कि हम यहाँ तक लाने की कोशिश भरपूर करेंगे ना। इस बात पे एक ताली हो जाए। बैठो दीपांशु। अब 99.5 जो दीपांशु की अवेलेबिलिटी बहुत ख़राब होगी, इसको पता नहीं होगा, इसलिए पूछूंगा, ऐसी बेइज्जती हो जाएगी, नहीं पूछता हूँ।
इसकी अवेलेबिलिटी मोटा मोटा जो मुझे लगता है 98.50 आजमगढ़ की, वैसे बता दूं मैं एवरेज बता रहा हूँ, कल इनकी 97.6 थी, इनको भी नहीं पता होगी साहब को भी, इंट्रा लीड साहब को भी नहीं पता होगी, 97.60 थी कल इनकी। बैठे बैठे मैं स्टैट्स ही चेक कर रहा था, लेकिन एवरेज पीछे कुछ दिनों में आप लोगों ने थोड़ा रिकवरी किया है फॉर श्योर। ये भी जो बाढ़ आ गई, कुछ 15-20 साइटें हमारी पानी में लग गई, तो उससे फिर से गिर गए हम, 97.68 आ गए। अदरवाइज़ आप लोगों ने 98.5 तक पहुंचा दिया था बलिया को, और मुझे लग रहा था कि हम 99 क्रॉस करने वाले हैं और फिर 99.5 की तरफ जाएंगे, 99.00, फिर 99.10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। इससे ज़्यादा मैं अपेक्षा नहीं रखता बलिया से, क्योंकि मुझे पता है यहाँ ईवी बहुत कम है, कितनी मेहनत करवाएंगे हम, नहीं करा सकते। अब बात आती है इंफ्रा करेक्शन की। 99.50 लाने के लिए जो हमारी डिपेंडेंसी बैटरी और डीजी पे या सोलर पे बहुत ज़्यादा हो गई है, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। दो चीज़ों की क्राइसिस फॉर श्योर चल रही है। एक तो हमें पता है कि हमारे बैटरी का बैकअप काफ़ी कम हो गया है, उसके पीछे भी आप जिम्मेदार नहीं है, मैं मोटा मोटा मानता हूँ। कुछ एक लोगों ने नालायकी करी होगी, उसको 1 मिनट के लिए पार कर देते हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस और अपवाद हर जगह होते हैं। लेकिन चूँकि इतनी बार बिजली कटती है, इतनी ज़्यादा बार बिजली कटती है कि बैटरी को बार बार चार्ज करना और बैटरी को बार बार डिस्चार्ज करना, OEM कहता है कि उसकी लाइफ साइकिल ख़राब हो जाती है। और वो बैटरी जिसको हमने 3 साल, 5 साल या 8 साल के लिए लगाया था लखनऊ के माहौल के हिसाब से, वो 8 साल नहीं चल पाई, वो 3 साल में, 2 साल में ख़त्म होने लगी। ऑल्दो लिथियम आयन यूज़ करते हैं हम, वर्ला बैटरी नहीं यूज़ करते इंडस की तरह। तो लिथियम आयन की लाइफ साइकिल जो है 7 से 8 साल चलनी चाहिए एक बार बैटरी लग जाए तो बैटरी वाली जो समस्या है ग्रुप, उसको मैं ये बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ। वैसे मैंने आजमगढ़ में भी कुछ दिन पहले बताया था, जो मैनेजमेंट यानी बॉम्बे हमें बता रहा है, जब मैं जाता हूँ बम्बई, बुलाया जाता हूँ, या जो मेरी बॉम्बे वालों के साथ मीटिंग होती है, उसमें आपको शुभ सूचना देता हूँ कि ये मुझे बताया गया है कि 100 AH वाले जो बैटरीज लगी हैं लिथियम आयन की, वो अब नहीं आएंगी, या शायद आएंगी तो वही रिपेयर होके आएंगी जो जा रही हैं। 340 AH की या शायद 314 AH की नई बैटरीज बन रही हैं, यानी एक बैटरी की कैपेसिटी 314 AH होगी। वो एक बैटरी बन रही है, प्लांट लगा दिया रिलायंस ने, उसका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि सितंबर के किसी हफ्ते में वो मिलने लगेगी हम लोग को। तो मोटा मोटा सारे सर्कल्स को मिलेगी, और यूपी ईस्ट 2 को ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर हालत ज़्यादा ख़राब है। तो आप लोगों को नई बैटरी आने वाली है, ये तो फास्ट है, तो इसके लिए ताली बज जाए। ठीक है, अब आते हैं डीजी पे, ये हमारा दूसरा एनर्जी सोर्स। इसमें जो ऑटोमेशन वाला प्रॉब्लम है, एक तो पहले मन से इच्छा हो कि हाँ मुझे बारिश में नहीं भागना है, मुझे रात में नहीं भागना डी चलाने, सेफ्टी का कंसर्न है, मेरे परिवार के साथ मैं ज़्यादा समय देना चाहता हूँ, मैं एक बार अब साइटों का काम निपटा के आया हूँ, चाय पानी पी लो गुरु, आगे आ जाओ, तुम भी आ जाओ ना यार, इतना जगह खाली पड़ा हुआ है। तुम्हें को बोल रहा हूँ गमछे वाले भाई, सफ़ेद, यार सफ़ेद गमछा पहनने का बड़ा कल्चर है राय साहब, कुछ रीजन? बचपन से सफ़ेद कपड़े भी आप लोग पहनते हैं, नीचे वाला भी ऊपर वाला, ये नेता वाला पोज होता है। वैसे नेताजी जो लोग होते हैं वो सफ़ेद कपड़ा पूरा पहनते हैं, जूता भी सफ़ेद पहनते हैं, पैंट भी सफ़ेद पहनते हैं, शर्ट भी, और गमछा भी सफ़ेद डालते हैं। एकदम आप लोग उसी में दिख रहे हैं हमें। ये भाई साहब आप आ जाइए ना यार, इधर आइए, आपको नींद आ रही है, बहुत मूत्र लग रही है सबको। हाँ, पानी ज़्यादा पी रहे क्या आप लोग? प्यास हमें भी लगी, हम भी ज़्यादा जान के नहीं पी रहे। हमें बताया राम मिलन जी कि यहाँ का वॉशरूम बहुत गंदा है सर, आप नहीं जा पाएंगे, तो हम पानी नहीं पी रहे इस चक्कर में कि हम कैसे जाएंगे। ये साहब है तो पानी पी के आते हैं फिर। तो हम ये कह रहे थे दोस्त कि डीजी वाली जो समस्या है ना, वो भी सॉल्व करनी पड़ेगी। बैटरी वाली तो चलो अभी नहीं मिल पा रही, 2 महीने हो सकता है वेट करना पड़ जाए, मिल जाएगी फॉर श्योर। हम खुद भी बहुत पीछे पड़े हुए हैं और हमारे साहब लोग भी बहुत पीछे पड़े हुए हैं, वो मिलनी है। चूँकि अंबानीज़ का क्या होता है ना, ऐसे मतलब क्या कहते हैं कि पिंच ऑफ सॉल्ट, नमक की चुटकी के हिसाब से काम करते नहीं, वो काम करते हैं तो बड़े स्केल पे करते हैं। तो जब वो खोलेंगे अपना पिटारा तो जम के पिटारा खुलेगा, तो भर भर के आएगा माल, फिर जो जैसे कहते हैं छप्पर फाड़ के आएगा।
तो जब आएगा तो आएगा, तो अगर तब तक आप लोग अगर इंडस से भाग गए तो बहुत पछताएंगे, मैं बता रहा हूँ। यहाँ माल बहुत आने वाला है। तो डीजी वाली समस्या जो है, मैं बार बार कमलेश ये कह रहा था कि सेफ्टी का कंसर्न है और लोग रात को भगाना पड़ता है। तुमको भी रात को बुलाता हूँ कॉल पे, फिर तुम बोलते हो साले डीजी क्यों नहीं चलाया, ये तो डीजी वाली साइट है। फिर वो बोलता है सर बैटरी डीजी की नहीं, ख़राब है इसकी। अब क्या सर, दूसरी साइड जाना पड़ेगा, वहाँ से लाऊंगा तब ना स्टार्ट करूँगा, है ना, मनोज जी जैसे बता रहे थे। तो इसकी भी समस्या सॉल्व कर देते हैं यार। डीजी बैटरी, आज तारीख कितनी है, 7 अगस्त है आज, तो 7 अगस्त है। मोटा मोटा यार देखो, वैसे तो बम्बई कह रहा है कि 1 हफ्ते में दिला देंगे, लेकिन हमको पता है बम्बई थोड़ा ज़्यादा वैसा बोल देता है, हम उसे थोड़ा 1 हफ्ता और बढ़ा लेते हैं। 7 के बाद 7 दिन 14 और फिर 7 दिन बाद 20-21 अगस्त मोटा मोटा मान लो। हम आप सबको डीजी बैटरी नहीं दे रहे हैं, 8 या 900 बैटरी मंगाइए, सबको बांट देंगे, तो जिससे आपकी ये समस्या भी थोड़ी दूर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा ये 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन की समस्या है, आप लोग मेरा सहयोग करिए, मैं ध्यान दे रहा हूँ आपका, ये भी मंगा देंगे, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन डीजी बैटरी आने के बाद ऑटोमेशन में डाल दीजिएगा, जिससे कि डीजी जो है आपको ना जाना पड़े। जब बेटा बोले कि पापा चलिए मुझे आइसक्रीम दिलाइए, तो आप आइसक्रीम ही दिलाने जाइए, ना कि बोलिए कि नहीं नहीं कमलेश साहब का फ़ोन आया डीजी स्टार्ट करने जाना है। वो ठीक नहीं गुरु, आइसक्रीम दिलाना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि डीजी चलाना। तो डीजी को डालिए ऑटोमेशन में और जाइए बच्चों को आइसक्रीम दिलाइए। तो वो भी समस्या का दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमांशु तुम दुखी क्यों रहते हो भाई हमेशा, हाँ बछड़ा मार के आए हो क्या, पूछ रहा करो यार। हाँ लोग बोलते हैं ये बात भी करता है तो जैसे लगता है रो रहा है, ऐसे कैसे यार, खुश रहा करो। हम बोलते जरूर है दिवांशु तुमको कल निकाल देंगे नौकरी से, कल तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे, बस ये बोलते ही यार, मन में नहीं रखते। अभी जिस दिन मन में आ जाएगा तब उस दिन निकाल ही देंगे ठीक है। तो द पॉइंट इज़ कि बैटरी वाली समस्या अभी सॉल्व होने वाली है, वो मेरे हाथ में है। उसके लिए बम्बई का उतना मामला नहीं है, हमने ही यहाँ से लोकल वेंडर से प्रोक्योर करा रहे हैं, तो आ जाएगी। तीसरी चीज़ है जीसीयू का भी कुछ समस्या होगा, क्योंकि प्रोकॉम और सेडमैक के जीसीयू लगते हैं ना महिंद्रा और आइसर में, तो उसका भी मैं बीच बीच में आप लोग क्या है ना, उसका जब फॉल्टी होता है तो आप लोग उसका रिप्लेसमेंट नहीं कराते, वो पड़ा रहता है। उससे क्या होता है, रिपेयरिंग के लिए भी नहीं जा पाता, फिर डिले होता है, एक साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन आप लोग से दीजिए जिससे वो रिपेयर हो जाए। फिर भी जो है जीसीयू भी मैंने मंगा दिए हैं, और मेरे ख्याल से आ भी गए होंगे वेयर हाउस में। 150 तो अभी भी पड़े थे वेयर हाउस में, और कुछ और भी आ रहे हैं, मुझे लग रहा है 500-600 जीसीयू और आने वाले हैं, 2-3 दिन के अंदर ही आ जाएंगे, तो वो भी मिल जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि जीसीयू और डीजी बैटरी मेन आइटम है, जो कि डीजी को ऑटोमेशन में डालने के लिए ज़रूरी है। वो डाल के आप लोग डीजी को ऑटोमेशन में करिए, और वाइफ के साथ पिक्चर देखने जाइए या बच्चों को आइसक्रीम खिलाने जाइए, डीजी चलाने मत जाइए रात में, ठीक है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अबे तुम कहाँ टेक्नीशियन मुंडी हिला रहे हो, जिसको हिलाना है वो तो हिला ही नहीं रहा, वो मुंह का बड़ा सा खोल के ऑक्सीजन खींच रहा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इंफ्रा करेक्शन की। इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट है, बलिया को नीचे पायदान में रखने वाला, वो एक रिमार्क और आता है मेरे पास, टेक्नीशियन इन डिसिप्लिन। इसका क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? मोटे वाले भाई साहब आप बताइए। हाँ आप हमसे तो मोटे हैं ही, हम आपको मोटे बोल सकते हैं। हाँ बताइए, टेक्नीशियन इन डिसिप्लिन इसका क्या मतलब होता है? टेक्नीशियन तो टेक्नीशियन समझ के, इन डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? बदमाश, टेक्नीशियन बदमाश। कोई जानता है टेक्नीशियन डिसिप्लिन का मतलब? वो मुस्कुरा रहे बीच वाले, आप बताइए। हाँ बताइए। हाँ रीगर है आप, रीगर को ज़्यादा पता होगा टेक्नीशियन इन डिसिप्लिन का मतलब। बताइए क्या होता है? सही समय से काम करना। चलो उसको थोड़ा बाजारू भाषा में बोलते हैं टेक्नीशियन बदमाश, यही ठीक लग रहा है। क्यों राय साहब, है ना? बहुत बोलते हैं ये सीआई साहब लोग, अरे टेक्नीशियन इन डिसिप्लिन है। मतलब कहने का ये है कि वहाँ पे डीजी की बैटरी भी है, जीसीयू भी है, टंकी में तेल भी है, साइड पे डीजी लगा हुआ है, सब कुछ है सही,
फिर भी डाइट डाउन पड़ी है। तो हम पूछते हैं क्यों भैया, उनको चाय पिलाई, लाल वाले को, वो चाय पे बहुत उनका फोकस है। बीच वाले लाल वाले भाई साहब को दीजिए, पहले चाय दीजिए उनको। अरे भाई इनको बाद में मैं अंशु उसको दो, लाल वाले को दो, हाँ इनको चाय दो। आप ही को दिलवा रहे हैं, आप चाय नहीं पीते, तब कहा इतना ध्यान से इसको देख रहे हैं। मसाला खाना है, गुटखा उटका तो जाइए, रजनीगंधा तुलसी नहीं। हमारे एक मित्र है, शंकर सिंह नाम है उनका, बहुत पुराने मित्र हैं, स्टेट प्लानर हैं। वो मुझे रिपोर्ट करते, वैसे तो मैं उनका बॉस हूँ, लेकिन वो मेरे अभिन्न मित्र हैं। पुरानी कंपनी में मैं कलीग हुआ करता था। वो बहुत पसंद करते हैं रजनीगंधा विद तुलसी। तो जब भी जाएंगे रजनीगंधा लेंगे और एक तुलसी लेंगे, दोनों मिक्स करेंगे, मुंह खोलेंगे और दांत सारे नारंगी हो चुके हैं उनके, हाँ, लेकिन मस्त रहते हैं खा के। हम भी उनसे 2-4 मसाला कभी कभी सादा रजनीगंधा ले लेते हैं, बहुत शौकीन है वो। आप लोग भी खाते ही होंगे, क्या दिक्कत क्या है उसमें, जब इतना जागना दौड़ना भागना पड़ता